नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के अंदर फोर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी जेनेरिक इलेक्टिव जो पेपर है उसके अंतर्गत कुल 12 कविताएं दी गई हैं। तो आज मैं आपके सामने सुमित्रानंदन पंत जी की एक और कविता जिसका शीर्षक है ताज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पूर्व आज हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें सन 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1957 1957 तक यहाँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े रहे। पंत जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद फलता फूलता और विकसित होता रहे, यही पंत जी की आत्मिक अभिलाषा रही है। हिंदी साहित्य में छायावाद जब अंतप्राय हो रहा था तो ऐसे विषमल काल में अपनी कालजयी अद्भुत रचनाओं के माध्यम से कवि पंत ने छायावाद की नवप्राण प्रतिष्ठा की। इसीलिए निस्संदेह हम पंत जी को छायावाद के प्राण प्रतिष्ठापकों में श्रेष्ठ शिरोमणि कह सकते हैं। ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, याद से सुनिए ध्यान से, ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। कौसानी नामक उत्तराखंड के अंदर, भारत के अंदर उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर कौसानी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम पंडित गंगदत्त पंत था। पिताजी का नाम पंडित गंगदत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। माता का नाम सरस्वती देवी। इनकी रचना और इनकी जो भाषा खड़ी बोली थी, खड़ी बोली। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। 28 दिसंबर 1977 को। और मृत्यु का जो स्थान था वहाँ इलाहाबाद या प्रयाग उत्तर प्रदेश, कह सकते हैं प्रयाग उत्तर प्रदेश। इनकी मुख्य रचनाएं हैं वीणा, वीणा, पल्लव, पल्लव, चिदंबरा, चिदंबरा, युगवाणी, युगवाणी, लोकायतन, लोकायतन, हार, हार। और इनके आत्मकथात्मक संस्मरण हैं 60 वर्ष, 60 वर्ष, युगपथ, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आदि। सुमित्रानंदन जी का जो बचपन का नाम था, बचपन में इनका नाम था गोसाईदत्त पंत, गोसाईदत्त पंत, जिसे इन्होंने बाद में बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर दिया। कविता ताज, रचना काल अक्टूबर 1935। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित ताज कविता मानवतावादी भावना से संबंधित एक उत्कृष्ट कविता है। मानवता, ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, मानवतावादी भावना से संबंधित उत्कृष्ट कविता, उच्च कविता, श्रेष्ठ कविता है। ताज कविता के जरिए कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो मृतकों को अमर बनाने हेतु उनकी आस्था एवं पूजा करते हैं। जो मरे हुए हैं उनको बहुत ही आदर करते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं। उनके मरने के बाद भी उनके क्या है, देखभाल में बहुत सारा पैसा, समय, एनर्जी सब कुछ खर्च करते हैं। कवि ताजमहल को एक सुंदर महल के रूप में नहीं बल्कि रूढ़िवादी स्मारक के रूप में देखते हैं जिसे शोषित वर्गों के शोषण पर बनाया गया है। कवि यहाँ पर ताजमहल को एक सुंदर महल के रूप में नहीं बल्कि रूढ़िवादी स्मारक के रूप में देखते हैं जिसे शोषित वर्गों के शोषण पर बनाया गया है। कविता प्रारंभ करने से पहले इस कविता से संबंधित कुछ शब्द जिनका अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके स्क्रीन पर उनका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। देखिए, पहला शब्द है अपार्थिव। अपार्थिव, पार्थिव मतलब जो शरीर से संबंधित होता है, इस दुनिया से संबंधित होता है। ये जो हमारे नज़र में आ रही है ना, ये दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, उसे
पार्थिव कहते हैं। यहाँ पार्थिव शरीर है, मतलब यहाँ मरकर मिटकर इसी मिट्टी में मिल जाने वाला पार्थिव। यहाँ बात हो रही अपार्थिव, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट। अपार्थिव मतलब जो पार्थिव नहीं है, पार्थिक नहीं है, लौकिक न हो। लौकिक मतलब ये दुनिया का नहीं हो, अलौकिक। जैसे कि आत्मा ये दुनिया में है या कहाँ है किसी को नहीं पता, अलौकिक चीज़ है। तो अपार्थिव मीन्स अलौकिक। विषण्ण, विषण्ण शब्द का अर्थ है दुखी या उदास। विषण्ण दुखी या उदास। निर्जीव जिसके अंदर प्राण ना हो। जड़ जीवित रहित, जड़ मतलब बिल्कुल चीज़ों की तरह। अब जैसे कि ये एक चीज़ है, निर्जीव है, जड़ है, समझ में आ रहा है आपको। संगसौध, संगे मरमर का बड़ा मकान। संगसौध मतलब वही ताजमहल संगे मरमर पत्थर से बनाया कहते हैं ना, तो संगसौध मतलब संगे मरमर के पत्थर से बनाया गया बड़ा मकान, आलीशान मकान। क्षुधातुर, क्षुधा मतलब भूख, क्षुधातुर उसके अंदर क्षुधा मतलब भूख, क्षुधातुर भूख से तड़पने वाले, भूख से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्षुधा आतुर, आतुर बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्षुधातुर। विरक्ति, विरक्ति अनुरागहीनता, उदासीनता, केयरलेसनेस। विरक्ति मतलब केयरलेसनेस, अनुरागहीनता, उदासीन, बिल्कुल उसके तरफ नेग्लेक्ट करते हैं ना, वो विरक्ति होती। वासविहीन कह सकते हैं, वासविहीन या बेघर। वासविहीन मीन्स बेघर, वासविहीन नो, उनका कोई भी रहने के लिए घर नहीं है। वासविहीन, वास मीन्स घर, रहने के लिए जो रूम घर मकान बनाए जाते हैं ना, उसको वास करने का स्थान कहते हैं, निवास स्थान कहते हैं ना, निवास स्थान, निवास स्थान। वो वास विहीन, विहीन मतलब नहीं, वास मीन स्थान, बेघर जिसके पास घर नहीं है वो। प्रेत और छाया, मृतकों से तात्पर्य। प्रेत और छाया मतलब, प्रेत मतलब आत्मा, आत्मा तो प्रेत या जो छाया है, जो जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम भूत कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं ना, मृतकों से, टोटली डेड लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पर। डेड मीन्स वहाँ पर बॉडी भी नहीं है, बिल्कुल उनके बॉडी को माइंड में रख कर जो भी हम काम करते हैं ना, उसके बारे में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कविता में आपको पता चलेगा। वर्ण करना, अपनाना, वर्ण करना, अपनाना, वर्ण अपनाना। कंकाल, कंकाल आप सब जानते हैं, अस्थि पंजर, जो हमारा जो बॉडी है और जिसका हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं, अस्थि पिंजर इस तरह कह सकते हैं। चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। ताज। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वासविहीन रहे जीवित जन। देखिए सुमित्रानंद पंत की कितनी जबरदस्त वाणी हमें यहाँ देखने मिलती है, कलम देखने को मिलता है, रचना। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। ताजमहल जो बनाया गया है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में अद्भुत माना जाता है, बहुत ही सुंदर नायाब मानते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, मरे हुए लोगों का इस तरह पूजन कर रहे हैं आप, जिनका कोई शरीर नहीं है, वो मर गए हैं ना, मिट्टी में मिल गए हो। अभी आप मत कहिए वहाँ पर क्या है, मुमताज़ का मकबरा है, वो मर के 500 साल हो गए। अब उस 400-500 साल के अंदर वहाँ अगर से आप ढूंढ के निकालोगे, कंकाल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं मृत्यु का ऐसा अमर, मृत्यु को ही उनके अमर बना दिया आपने ताजमहल बनाकर। मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव, जिसका शरीर नहीं है, उसका पूजन कर रहे हैं आप। मतलब मरे हुए एक पूरे डेड बॉडी की, लाश की, जो है भी नहीं, वो मिट गया है, मिट्टी में मिल गया है, वहां पर खोद के देखो कुछ नहीं मिलेगा, उसका भी अपार्थिव पूजन देखिए कैसा कर रहे हैं आप। आपको समझ में आ रहा है? मरे हुए लोगों के लिए करोड़ों अरबों रुपए आपने, खरबों रुपए खर्च कर दिए, क्वेश्चन मार्क है। अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। कहते हैं जब विषण्ण मतलब दुखी, शब्दार्थ में देखा है ना, दुखी उदास, जब विषण्ण दुखी और उदास है, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जो हमारे जग के अंदर बाकी के लोग हैं, जो जीवित है, जो गरीब है, जो बिल्कुल रोड के ऊपर बिना घर के घूमने वाले लोग हैं, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जो रियल में जीवित है मगर चीज़ों की तरह निर्जीव पड़ गए, निर्जीव है, उस तरह हो गया है, वो दुखी है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। आप खरबों रुपए खर्च करके ताजमहल बना रहे हो,
इस तरह वह हमारे ताजमहल बनाने वालों के ऊपर इस कविता के माध्यम से टीका टिप्पणी करते हैं। अब बात यहाँ सिर्फ ताजमहल की नहीं है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, उस ताजमहलों को बनाए सो देखकर ऐसे कई लोग हैं जो आज अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपना पैसा खर्च करते हैं कि मैं उनके याद में मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, जिसका कोई भी उपयोग नहीं होता। जस्ट एक इमारत, जस्ट एक कुछ चीज़ बना देना, पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह वह उनके ऊपर चोट करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि दुनिया में जीवित लोग जो बहुत दुखी है, विषण्ण है, दुखी है, उन्हें खाने नहीं मिल रहा, वो निर्जीव के समान होकर पड़ गए हैं, उनके बारे में सोचो। आगे कहते हैं, देखो, संग सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। कहते हैं संग सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन। संग सौद मतलब संगे मरमर के पत्थर, साधारण पत्थरों से ताज नहीं बनाया गया है, संगे मरमर के पत्थरों से श्रृंगार किया गया है। किसका? मरण का, मरने वाले व्यक्ति का श्रृंगार। करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाकर उस ताजमहल को बनाया गया, जिसकी आज हम मूल्य नहीं लगा सकते। वो किसके लिए? क्या कोई जीवित व्यक्ति है अंदर बैठा हुआ, या कोई अनाथ आश्रम है वहां पर कोई खाने को दिया जाता है? नहीं, कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसके लिए श्रृंगार कर रहे हो, उसको सजाने के लिए आपने ताजमहल बनाया, वो भी संगे मरमर के पत्थरों से। कहते हैं संगे सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, उसको शोभा बढ़ाने के लिए तुमने क्या है, संगे मरमर के पत्थरों से मृत्यु जिसकी हो गई उस लाश की, उसका भी शोभन करने के लिए इतना तुमने क्या किया है, पैसा, धन, एनर्जी, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। आगे कहते हैं नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। प्रश्न चिन्ह देखिए, नग्न, शरीर पर कपड़े नहीं है, नग्न होकर, क्षुधातुर, भूख से तड़पने वाले, भूख से बिलकने वाले लोग, वास विहीन, वास विहीन मतलब बिना घर के, दर दर भटकने वाले, गरीब, कह सकते हो भिखारी लोग, देखते हो ना, भिखारी लोग, गरीब लोग, उनसे भी नीचे के लोग, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, जिनके बदन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी तक नहीं है, तो वो इधर उधर रात में प्लेटफॉर्म के ऊपर उधर उधर सोते रहते हैं। नग्न, कपड़े नहीं है, क्षुधातुर, भूख से तड़पते, वासविहीन, जिनके पास घरदार नहीं है, ऐसे ऐसे जीवित जन समाज में घूम रहे हैं। अब आप में से कुछ एक बुद्धिजीवी कह सकते हैं सर ताजमहल तो 16वीं सदी में बनाया गया है, तब तो इसकी क्या है, ज़रूरत नहीं थी, शायद ऐसा कुछ नहीं था प्रॉब्लम। नहीं, तब भी गरीब लोग थे, ताजमहल बहुत पुराने ज़माने की रचना है, आप कह सकते हैं बनाया गया है। नहीं, तब भी नग्न क्षुधातुर वास विहीन लोग रहा करते थे, उनकी देखभाल में ही सारा पैसा लगा सकते थे ना। आप देखिए शाहजहां का निकाल कर, ताजमहल बनाने में उनका पूरा जो खजाना था, मतलब जो उनका पूरा जो पैसा मूल्य जितना भी था, वो पूरा खाली होकर आया था। इस तरह हमें इतिहास में पढ़ने मिलता है। तो यहाँ पर ताजमहल के इस रचना के ऊपर यही कहते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वासहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। आगे कितना अच्छा कहते हैं, देखिए, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, प्रश्न चिन्ह, आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति। कहते हैं हे मानव, हे मनुष्य, आप सब लोग ऐसे क्यों विमुख हो गए हैं, विरक्ति क्या है, इतना क्यों अनुरागहीन हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं जीवन के प्रति। क्यों आप कभी कोई गरीब को देखकर आपकी संवेदना क्यों नहीं जागती, उन्हें देखकर आपके अंदर दया क्यों नहीं उभरती, आपके अंदर करुणा का जज्बा क्यों नहीं आता, करुणा दया क्यों नहीं आती। तो हे मानव ऐसी भी क्या विरक्ति जीवन के प्रति। कहते हैं जीवन, जो जीवित लोग हैं उनके लिए आपके पास दिल नहीं धड़कता, उनके लिए आपके अंदर दिल में कोई दया नहीं आती। इस तरह आप प्रश्न कर रहे हैं। जीवित है, आप मरा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके लिए अरबों खरबों करके ताजमहल बनवा रहे हो, मगर वही एक जीवित व्यक्ति, उसके लिए आपके दिल में करुणा दया नहीं है। उसे कपड़े पहनाना, उसे रहने के लिए जगह देना, उसे 2 वक्त की रोटी देना, इस तरह की भावना नहीं जगती। इस तरह प्रश्न कर रहे हैं। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति।
और कहते हैं आत्मा का अपमान। उस जीवित व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है उसका अपमान कर रहे हो। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा को ही ईश्वर कहा जाता है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। हम सबके अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है और आत्मा का अपमान कर रहे हो। और प्रेत और छाया से रति, रति मतलब यहाँ पर प्रेम करना, रति मतलब पसंद करना, प्रेम करना, गले लगाना। प्रेत और छाया से रति, प्रेत और प्रेत मतलब मृतक, मृत्यु जिसकी हो गई है, जो शव है बनकर गिरा हुआ है, जो मिट्टी में मिल गया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके साथ प्रेत और छाया से रति, आप उससे प्रेम कर रहे हो। प्रेत है, प्रेत मतलब कोई भूत नहीं है यहाँ, प्रेत मीन्स डेड बॉडी, जो मिट्टी में मिल गया, उसकी याद है वहाँ पर बस मिट्टी में, उसके साथ उसकी छाया, मतलब वो रियल में नहीं है, उसकी छाया समझिए। वो जो कुछ भी संवेदनशील नहीं है, जो कुछ बता नहीं सकता, जो कुछ महसूस नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, उसके साथ आपका संबंध अच्छा बन गया है, उसके साथ आपका प्रेम है। और यहाँ पर जो जीवित व्यक्ति है उसके साथ आपके कोई भी प्रेम रति देखने नहीं मिल रहा। आपने उसे छोड़ दिया, उससे उतना उदास क्यों है आप, विमुख क्यों है, उनसे उतनी क्यों विरक्ति है? इस तरह कवि इस ताज के अंदर, ताज कविता में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर मानवतावादी दृष्टि से हमें बता रहे हैं कि इस तरह जो दिखावे में हम पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं ना, इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि यही पैसा अगर से गरीबों में लगाएंगे, दूसरों की देखभाल में लगाएंगे, तो वो कितना अच्छा उसका यूटिलाइज होगा, उपयोग होगा, यह बताने की चेष्टा इस कविता में कर रहे हैं। यह बात केवल हम सबके लिए नहीं, सरकारें आ गए इसके अंदर, समाज आ गया, प्रत्येक व्यक्ति आ गया जो समझदार है, उनके लिए बताने का प्रयत्न यहाँ कवि कर रहे हैं। तो इस कविता का जो दूसरा भाग है अगले वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद।